ये हिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो लेसन की तरफ चलते हैं। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये जो आपके सामने मैप शो हो रहा है, ये क्या है? ये मुग़ल एम्पायर को जो है रिशेप करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं इधर, इधर की जो आप बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये सब कॉन्टिनेंटल पार्ट है। और जब ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में आए थे, तो उनके आने के बाद जो हमारा जो ये मैप है, ये ही चेंज हो गया। मैं आपको शो करती हूँ। आप सेकंड मैप में देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो आए थे 1765 नोटिस, ब्रिटिशर्स हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया, है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है, 1707 में क्या हुआ था? The first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of पानीपत in 1761। ये वेरी शॉर्ट या मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? थर्ड बैटलशिप 1761 में। किसके बाद हुई थी? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में औरंगजेब की हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। औरंगजेब की जो है डेथ के बाद क्या है, मिलिट्री बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग बैटलशिप होती थी वहाँ पर। तो जितनी भी आर्मीज़ होती थी, जितने भी हमारे अटैकर्स होते थे, वो वीक हो गए, क्योंकि मैन पावर कम हो गई थी। जब कोई लॉन्ग बैटलशिप या लॉन्ग वॉर होती है, तो हमारे जो है मनी का वेस्ट होता है, हमारी मैन पावर कम हो जाती है, जो खाने पीने की जितने भी आइटम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे प्लेस पे डिलीवर करने में हमने जो आइटम जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, बहुत सारा पैसा जाता है। हम जो भी सोर्सेज यूज़ करते हैं, या तो हमने एनिमल्स का यूज़ किया या हमने ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, तो टाइम प्लस मनी दोनों ही हमारे जो है वेस्ट होते हैं। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉक डाउन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉक डाउन हो गई थी। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स। उन्होंने जो है अपने ही विरासतों में से नोबल मैन जो है अपॉइंट कर लिए थे, जो सूबेदार वगैरह होते थे, जो रेवेन्यू को जो है कलेक्ट किया करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। किससे करते थे? ज़मींदार से, ट्रेडर से, कमर्शियल ट्रेडर से, पीजेंट से, फार्मर से। ठीक है, उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि साल में 2 बार ही जो है क्रॉप्स उगाई जाती थी, और सिर्फ उन्हीं 2 क्रॉप पे इतना ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके कारण ये भी एक उनके पतन का जो है, उनके डिक्लाइन का एक मेन रीज़न है। आप इसमें देख सकते हैं द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड देयर पीजन रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर बट देयर लॉर्ड्स से नथिंग, है ना। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि सिर्फ वो 2 ही क्रॉप्स उगाया करते थे, उसके ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगा दिया कि उन्होंने उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। इसमें देख सकते हैं ये नादिर शाह है। नादिर शाह ने क्या किया था? नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। उसने जो है अटैक किया और बहुत भारी मात्रा में जो है वेल्थ लेकर गया। उसने क्या क्या मतलब अटैक के बाद लेकर गया था? 60 lakhs ऑफ रुपीज़, 60 लाख रुपए लेकर गया, एंड सम थाउजेंड्स गोल्ड कॉइन्स, काफ़ी हज़ारों की गिनती में गोल्ड कॉइन्स लेकर गया, जो कि उस टाइम पे वो जो 1000 गोल्ड कॉइन्स लेके गया था, आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होती है? करोड़ से भी ऊपर जाती है। और बहुत सारे ज्वेलरी लेकर गया था अपने, और पिकॉक का एक थ्रोन होता था, सिंहासन, वो भी वो नादिर शाह जो है लेकर गया था। मुग़ल अम्पायर के डिक्लाइन के बाद कौन कौन से जो एम्पायर्स निकल कर आए थे? राजपूत निकल कर आए थे, जाट आए थे, मराठास आए थे। तो हम राजपूत के बारे में जान लेते हैं। राजपूत कौन थे? राजपूत जो है एक गांव से जो है जितने भी टैक्सेस थे वो उन सबको कलेक्ट करते थे, और किस पे दे देते थे? मनसबदारों को दे देते थे। और मनसबदार मतलब क्या थे? राजपूत शासक जो है हमेशा मुग़ल काल, जो मुग़ल अम्पायर था, उसमें एक
इंडिपेंडेंटली जो है वर्क किया करते थे। आमेर के राजा कौन थे? सवाई जय सिंह को मालवा का राज्यपाल जो है बनाया था। ठीक है, उन्हें जो है राज्यपाल बनाया था। उसके बाद जयपुर में उसने अपनी एक नई राजधानी बनाई थी। और औरंगज़ेब के शासनकाल में राजपूत और जो मुग़ल थे उन दोनों के आपस में जो है रिलेशनशिप जो है बहुत ख़राब हो गए थे। जब अंबर के जयसिंह के राजा की जो है डेथ हो गई थी तो राजा जसवंत सिंह को डेक्कन का जो है गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा कि किसको राजा बनाया गया था? डेक्कन के राजा को अंबर सिंह की मृत्यु के बाद राजा जसवंत सिंह को डेक्कन का गवर्नर बनाया गया था। औरंगजेब को जो है राजपूतों से साम्राज्य की रक्षा के लिए राजस्थान के पास जितने भी सैनिक थे ना उनको बनाए रखने के लिए फोर्स किया गया कि भाई हमें जो है आपकी जो है आर्मी चाहिए था, जिसका उपयोग वो किसके लिए करते थे? मराठाओं से लड़ने के लिए किया करते थे। नेक्स्ट जो आता है हमारा द सिख, जो है सिख भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया था। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे 1699 में उन्होंने खालसा की जो है स्थापना की थी। और इसके बाद में राजपूत और जो मुग़ल शासक थे उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद कौन आया था? बंदा बहादुर जी आए थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने खालसा में मुग़ल सत्ता के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद खालसा ने अपना सार्वभौमिक शासन यानी कि जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो जो है घोषित डिक्लेयर कर दिया था। और कहाँ कहाँ किया था? सतलुज और यमुना के बीच में जो अपना अम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। बंदा बहादुर ने 1615 में उसको पकड़ लिया गया था। किसको पकड़ लिया गया था? 1715 में बंदा बहादुर जी को पकड़ लिया गया था और 1716 में उनको मार दिया गया था। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? कई जो है एबल्ड जो लीडर होते हैं उन्होंने जो है सिख अम्पायर के साथ जो है जुड़े और बहुत सारे ब्रांड के लिए उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट आता है कॉइन्स। ठीक है, द खालसा डिक्लेयर देयर सॉवरेनिटी अगेन इन 1765 बाय मिंटिंग देयर ओन कॉइन्स। खालसा वालों ने जो है 1765 में अपने खुद के ही कॉइन्स बनाए, बियरिंग द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वंस इशूड ड्यूरिंग बंदा बहादुर टाइम। जो बंदा बहादुर के टाइम पे कॉइन्स थे उन्होंने वही जो है मिंटेड किए। बाय द लेट 18th सेंचुरी सिख टेरिटरी स्पैन फ्रॉम द Indus to the Jamuna rivers, although they were divided under different rulers. नेक्स्ट आता है मराठास के बारे में। द मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ ए सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। ठीक है, शिवाजी जो है इसमें मेन करेक्टर होते हैं। शिवाजी वॉज द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज क्रिएटेड ए स्टेबल किंगडम अपोजिंग मुगल रूल। द मराठा आर्मी कंसिस्टेड ऑफ मोबाइल पीजन pastoralists forming the backbone of their forces. Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula and built a strong kingdom. The Peshawar and military success. After Shivaji death, the Chitpavan Brahmanas serving as Peshawar had effective power in the Maratha state. The Marathas developed successful military organization under the Peshawar. पेशावर के जो है अंडर बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डेवलप की। फिर आता है एक्सपेंशन एंड इन्फ्लुएंस। From 1720 to 1761, Maratha Empire expanded gradually, outdoing Mughal authority. They seized territories such as Malwa, Gujarat from the Mughals and became recognized overlords of the Deccan Peninsula. While these territories were not formally included in the Maratha Empire, they paid tribute as a sign of a Maratha sovereignty. फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन और क्या सिस्टम था उसमें वो उसके लेके चलते हैं। एग्रीकल्चर वाज प्रमोटेड, trade was revived and prosperous cities emerged under Maratha. Maratha chiefs gained resources to raise powerful armies such as Sindhya of Gwalior, Gaikwad of Baroda and Bhosle of Nagpur. फिर आता है ट्रेड और कमर्शियल सेंटर उस टाइम पे कैसे थे मराठास के टाइम पे। मराठा कैंपेन डिड नॉट हिंडर द ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीज़ इन कनकर्ड रीजियंस। Cities like Ujjain and Indore flourished under Maratha influences, serving as important commercial and cultural centers.
New trade routes emerged within Maratha controlled areas, connecting regions like Chanderi and Pune. क्वेश्चन आ सकता है कि छत्रपति जी का जो है शिवाजी छत्रपति जी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1627 से 1680। लास्ट इसमें आता है जाट्स के बारे में। ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th century, the Jats, like other states, strengthened their authority. वो क्या होते थे? They even become the de facto protectors of Agra for a period of time. The Jats were prosperous agriculturists, contributing to their wealth and influence. Trading centers like Panipat and Ballabgarh thrived under their dominions. Under the leadership of Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. During Nadir Shah Delhi in 1739, many notable figures sought refuge in Bharatpur. सूरजमल के जो सन थे जवाहर शाह commanded a significant military forces comprising Jat, Maratha and Sikh troops to challenge the Mughals. Architectural influences कैसा था? The Jat constructed the Bharatpur fort in a traditional style. Indeed, they built an elaborate garden places that combined architecture